नया साल आने वाला है। नया साल कितना मुर्गा बधिया किया हुआ बंधा होगा अभी। ले मुर्गा की दे मुर्गा। कुर्बान जाइए नौजवानों। अच्छा, इसको पता नहीं है कि मेरा नया साल कब शुरू होगा। इसको खबरें नहीं है कि नया साल मुसलमानों का कब शुरू होता है। इस्लाम का नया साल किस महीने से शुरू होता है। इस जनवरी को लेके बैठा है। नया साल में मुर्गा ज़बह करेंगे। अरे बोलो ना भाई, कितने लोग? देखा वो कहाँ थी? वो बैठ लो यहाँ जी, दिमाग कहें। और नौजवानों, मुसलमान का, ईमान वाले का, नबी के दीवाने का, इस्लाम का चाहने वाले का नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। ये जनवरी के महीने से नहीं, जनवरी का महीने का नया साल यहूदो नसारा का तरीका है। ये यहूदो नसारा का नया साल है, इसलिए हम मुसलमान हैं। और कुर्बान जाओ, हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होगा इंशाअल्लाह। जनवरी का फर्स्ट दिन हम लोग ना उस दिन ये त्योहार मनाएंगे, ना ही खुशी मनाएंगे, बल्कि हम आने वाले साल मुहर्रम और हराम के महीने का इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तारीख जो लिखी जाएगी वो मुहर्रम और हराम की पहली तारीख से हमारा क्या कहते हैं साल का आगाज होगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की मुशाबहत करेगा वो उसी के साथ उसका हिसाब व किताब होगा। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने दामन को बचाओ। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान देखो, आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का जज्बा देखो। ए नौजवानों, तुम तो फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप पे अपने वक्त गुजार रहे हो। कुर्बान जाओ, एक वो नौजवान है। अच्छा, फिलिस्तीन के नौजवान अभी शादी नहीं किया, नौजवान शादी नहीं करता है। उनका कौल है कि जब तक मेरा मुल्क आज़ाद नहीं होगा, जब तक हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कराएंगे, तब तक हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। ईमान देखो, जब तक मस्जिद अक्सा को इस्राइल से हम छोड़ाएंगे नहीं, जब तक मस्जिद अक्सा में हमारी जमात नहीं होगी, तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ मोबाइल में फोटो लेके घूम रहा है, मैं जो लीजिए ग्रेज भी आकर वो भी आए ग्रेज बाबा कह दिए ग्रेज भी आकर फुटकी से है। वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर वह है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात। एक नौजवान तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा। एक लुकमा खाया, सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोले वो की खाना बने ले खुदियाग में। तारीफ शुरू हो गई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना ऐले पीछू से मार के मथा में खटाक निकले मार ले। बीवी कल की हमारा शादी बिहार 20 साल भर आज तक के तारीफ नहीं कर रहा। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आन से ते तारीफ करते तो थके जाने कि हमको बेलना मानो मथाक वाले उड़ा दूं। तो कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा इंशाल्लाह जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतज़ार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाज़त मिले कि मेरी भी शादी हो जाए। देखो कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, अब इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे तब, नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो, वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा। एक नथिया उसके लिए खरीदे हो, वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो, वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू जाने दिए, हल्का होने दिए, जोड़ भारी भारी। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। भाई लगले ठंडा कर दी। ये तकलीफ का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला से। बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो नजर पड़ के देख बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो हम कहन जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा तोर भी हाँ करा देना। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिछुजमोगी कही कहाँ से जा? बोले मैं जुमा पर जी। बीबी कल के जुमा नहीं इतवार ते 3 दिन सुधी खिलाल आ सुने जिनकी ते दूसरों भी आ करे जा इरादा छोड़ी दो। अखनी 3 दिन सुतेलौन सुतरा इरादा नहीं छोड़वगनी इरंग को टेबलेट खिलेवन ते कयामते उठवा दे। बोले ने यार बिहार नहीं करबे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा और रुबा। ए नौजवानों अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा अभी के ज़माने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं, वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है। उससे पूछोगे किरण को लड़की चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल चाहिए,
सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की सूरत तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई मालो जर देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर पे छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो यह है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों को छीन लेगा। इसलिए जहां रिश्ता करना हो वहां पर लड़की को देखभाल करो, वहां देखो। लेकिन जहां ना करना हो, किसी की दिल आजारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे ना देखोगे, देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ, घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज होगा, तेरी जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की जिंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ओह, किसी कमजोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमजोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमजोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीन मत करना। एक नौजवान ऐसे ही छाट रहा था, फोटो देखा है, राज करवे रे, फोटो लीज वहां से करवे, बोला दिखाओ, देखे, बोले नहीं करवो, कहना, बोले नाक टेढ़ हो जाए, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे, बोले काली है। यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोला इसलिए नहीं होगी अब तुम बूढ़ा हो गए। बूढ़ा को कोई बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो अब बहू को बोला कि देखिए अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब आप लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा, बहू नहीं जाने जाएगी हाँ, इसका बहू नहीं बोला कि बेटा तुम बिहार करा, ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख लिए। लड़का भी बड़ा खुश हो गया, लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी जो घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है, क्या है, तो गिलास में पानी था, मुंह पे छींटा मारा। लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गया आप। वो नौजवान बोला आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था।
पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा।